एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब तक हमने क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप इस चैप्टर की बाकी सारे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आराम से जाके वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। In this question, CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EGF. देखिए, इसमें हमें ABC ट्राइंगल है और EGF ट्राइंगल है। उसमें हमें ये कह रखा है कि C और G पे हमारे एक बाइसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ D एंड एट द पॉइंट ऑफ H। ठीक है, D और H लाई कर रहे हैं। किस पे लाई कर रहे हैं? ये AB और EF पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड ट्राइंगल EGF जो है हमारा रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ABC ट्राइंगल और EGF है। और ये जो ट्राइंगल है पूरा FEG सिमिलर है ABC के। ठीक है, चलिए हम पहले पॉइंट देखते हैं। ABC अगर सिमिलर होगा ट्राइंगल FEG के तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। मीन्स एंगल A इक्वल है एंगल F के, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल्स टू, देखिए क्या दे रखा है, एंगल E। हम जो सिमिलैरिटी लिखते हैं वो इसी एंगल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एंड हमें साइड्स भी इक्वल दे रखी हैं, मतलब वो सिमिलर है तो उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। AB अपॉन FE इक्वल्स टू AC अपॉन FG इक्वल्स टू BC अपॉन AC अपॉन FG एंड BC अपॉन EG। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, जो कि हमें दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है दैट CD अपॉन GH मीन्स CD अपॉन GH, ठीक है, CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG के। ठीक है, ये इसके इक्वल है एंड CD अपॉन GH इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। और सेकंड ऑप्शन है कि जिसमें हमें सिमिलैरिटी बतानी है, DCB सिमिलर होगा HGE के। कैसे होगा वो हमें पॉइंट्स बताने। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हमें प्रूफ करने के लिए कौन कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे? ट्राइंगल ACD एंड कौन सा ट्राइंगल देखना पड़ेगा? ACD ट्राइंगल चाहिए क्योंकि हमें AC चाहिए और D भी चाहिए, और EGF वाला ट्राइंगल चाहिए, मतलब FGH वाला ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल एंड दिस वन ट्राइंगल। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास इक्वल आ रहे हैं? हमें ऑलरेडी पता था कि एंगल C जो है हमारा एंगल G के इक्वल है। ओके, अब एंगल C तो हम पूरा ले नहीं सकते, हमें क्या लेना है? सिर्फ इसका हाफ पार्ट लेना है। तो हम क्या लेंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 क्या है? हाफ ऑफ C, एंड एंगल G में क्या लेंगे हम? हाफ ऑफ एंगल G मीन्स हाफ ऑफ एंगल G क्या है? 2। हमने इसको डिनोट कर दिया 2, 4 एंड 1, 3 से हाफ ऑफ को। तो हमें सिर्फ ये छोटा वाला ट्राइंगल देखना है, मीन्स ये वाला ट्राइंगल देखना है, AD एंड C वाला। इसमें एंगल 1 है और इस साइड से हम देखेंगे तो ये एंगल 2 है, GHF। ओके, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सेकेंड पॉइंट, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, बिकॉज एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, बिकॉज क्योंकि ये पूरे जो बड़े ट्राइंगल्स थे वो सिमिलर थे, हमने पहले देखा था। तो एंगल A और एंगल F इक्वल है और एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया से ACD ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल FGH के। ओके, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब क्या होगा? इनका रेशियो भी सिमिलर हो सकता है, सिमिलर होगा। ठीक है, देन CD अपॉन, वी कैन से दैट CD अपॉन GH मीन्स यहाँ से CD अपॉन GH लेंगे इक्वल्स टू AC अपॉन FG। दिस इज इक्वल, बिकॉज क्यों इक्वल है ये? क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए इनका रेशियो ऑफ साइड्स भी सिमिलर होगी, इक्वल होगी। ठीक है जी, तो मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, DCB ट्राइंगल सिमिलर होगा FGE के। ओके, लेट्स रिमूव दिस।
हाँ जी, अब इन ट्राइंगल डी सी बी को हमें प्रूफ करना है, प्रूफ इट कि ये सिमिलर है ट्राइंगल एफ जी ई के। ठीक है जी, चलिए देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स है कहाँ। ट्राइंगल डी सी बी, दिस वन ट्राइंगल डी सी बी, इसमें क्या आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है, और एफ जी ई एच जी ई सॉरी एफ जी ई एच एंड जी, एंड इन दिस वी गॉट एंगल 4। ठीक है, सिमिलर जैसे हमने पहले किया था, दैट इज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दैट इज हाफ ऑफ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी, सिंस हाफ ऑफ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी, क्योंकि एंगल जी और सी ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, सेकेंड थिंग हम क्या लेंगे, इसमें हमें रेशो अगर हम देखें तो हमें ये पता है दैट ए सी अपॉन एफ जी, इस वाले ट्राइंगल से हमारे पास क्या क्या आया था, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई जी था। ठीक है, बी सी अपॉन ई जी था, बट ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से हमें ये वाला रेशो मिला था, बट इन फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया है, दैट सी डी अपॉन जी एच की किसके इक्वल है, ए सी अपॉन एफ जी के। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास दैट ए सी अपॉन एफ जी इक्वल है बी सी अपॉन ई जी के, दैट इज इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 ये वाली है जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर 1 and 2 we got BC upon EG is equals to CD upon GH। ठीक है, अब इससे प्रूफ करने से हुआ क्या, देखिए बैक पे देखिए, हमने क्या प्रूफ कर दिया दैट CD अपॉन GH, जो CD है ये CD अपॉन GH इक्वल हो गया हमारा BC अपॉन EG के, ये वाली साइड की, ये दोनों साइड इक्वल हो गई और ये वाली साइड इक्वल हो गई। ठीक है, और हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल्स था, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, सो बाय इक्वेशन जो हमें प्रूव हुई है, इक्वेशन 3, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3, एंड इसको हम कर देते हैं, इक्वेशन 4। सो बाय इक्वेशन 3 and 4, triangle DCB is similar हो गया of triangle HGE के similar हो गया by side angle side criteria, मीन्स दो साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, जिससे हमारा ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गया। ओके, मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि दैट ट्राइंगल DCA, हमें क्या देना है, ट्राइंगल DCA सिमिलर बताना है HGF के, ट्राइंगल HGF के सिमिलर बताना है। ठीक है, अब हम देखते हैं DCA ट्राइंगल है कहाँ पे, DCA ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, DCA ट्राइंगल है जिसमें एंगल 1 आ रहा है DA और ये D आ रहा है। ठीक है, एंड HGF, ठीक है जी, ये वाला ट्राइंगल आ रहा है HGF वाला, जिसमें ये एंगल 2 आ रहा है GHF। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वही सेम वाला लिंक करेंगे, दैट हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट हमें क्या चाहिए, अब हमें हमारे पास एंगल आ गया, अब हम साइड्स को देख सकते हैं, साइड्स को देख सकते हैं। अब हमने देखा है कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया है, दैट CD अपॉन HG इक्वल है AC अपॉन GF के। ठीक है, देखिए CD अपॉन HG हमने प्रूव किया है AC अपॉन FG के, CD अपॉन HG इक्वल्स टू AC अपॉन GF हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव इन पार्ट 1। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है एंड एंगल हमारे पास इक्वल है। सो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी we can say that triangle DCA is similar of triangle HGF। DCA triangle is similar हो गया HGF के। ठीक है, तो इसके तीनों पार्ट्स यहाँ फिनिश हुए। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को मिला के हमने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया और फर्स्ट पार्ट में हमने ये स्लाइड्स को प्रूव किया था। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। Now we are moving to the question number 11 but in the next video. Thanks for watching students.